दोस्तों नमस्कार। देखिए, बिहार से आ रही एक ताज़ा खबर के अनुसार बिहार की सियासत और भोजपुरी सिनेमा को लेकर राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया है। और ये खबर ऐसी है कि भोजपुरी फिल्म जगत के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अब बहुत जल्द संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। अब इस खबर ने तब जोर पकड़ा जब पवन सिंह के बेहद करीबी और उन्हें अपना बड़ा भाई मानने वाले भोजपुरी के कलाकार गुंजन सिंह ने एक मीडिया इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पवन सिंह का राज्यसभा जाना करीब करीब तय हो चुका है और अब बस चुनाव आयोग के आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार है। अब जैसे ही ये अधिसूचना जारी होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से संख्या बल के हिसाब से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जानी बिल्कुल तय है। चर्चा ये है कि भाजपा अपने कोटे के इन 2 सीटों में से एक सीट पावर स्टार पवन सिंह को उम्मीदवार बनाकर सबको चौंकाने वाला काम करेगी। हालांकि ये सफर इतना सीधा नहीं रहा है। अगर थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह और भाजपा के रिश्तों में काफी कड़वाहट देखने को मिली थी। भाजपा ने उन्हें पश्चिम के आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन विवादों के चलते पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय लड़कर भाजपा और एनडीए के समीकरणों को हिलाकर रख दिया था। दूसरे नंबर पर रहे थे पवन सिंह। उस वक्त भी ऐसा लगा था कि पवन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है साथियों। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह की भूमिका ने सबको हैरान कर दिया। पवन सिंह को मनाने की पूरी मशक्कत लगी थी। पवन सिंह स्टार प्रचारक के तौर पर भी दिखाई दिए थे। कुछ महीने पहले निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वे अचानक भाजपा और एनडीए के मंचों पर विधानसभा चुनाव के लिए नजर आने लगे। उन्होंने शाहबाद और आसपास के इलाकों में एनडीए उम्मीदवारों के लिए धुआंधार प्रचार किया। एक तो गाना भी वायरल हुआ था, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई। उनके रैलियों में उमड़ने वाली लाखों की भीड़ ने भाजपा के पक्ष में जो माहौल बना, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। एनडीए के पक्ष में जो माहौल बना, अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि क्या ये वही डील थी जिसके तहत पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की मदद की और अब बदले में पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज रही है। गुंजन सिंह का बयान इस डील की पुष्टि करता नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी बताया, गुंजन सिंह जिनको पवन सिंह अपना छोटा भाई मानते हैं, कि हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों, बड़े नेताओं से मुलाकात कर पवन सिंह ने उनका आशीर्वाद लिया, जो इस बात का बिल्कुल संकेत है कि अंदर खाने में सब कुछ तय हो चुका है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह के जरिए न केवल युवाओं और भोजपुरी भाषी मतदाताओं को अपने पाले में रखना चाहती है लंबे समय के लिए, बल्कि बिहार के जातीय समीकरणों को, खास करके जो राजपूत वोट बैंक है, उसको साधने की पूरी कोशिश में लगी है। पवन सिंह लोकप्रियता का ग्राफ इतना ऊंचा है पवन सिंह का, कि उनका राज्यसभा जाना न केवल उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी जीत होगी, ये भोजपुरी सिनेमा के किसी कलाकार के लिए जो राजनीतिक सफर की तरफ देख रहे हैं, उस शिखर तक पहुंचने का एक नया कीर्तिमान होगा। देखिए, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जब तक भाजपा की भी आधिकारिक सूची सामने नहीं आती, तब तक तो सस्पेंस बरकरार रहेगा ही। लेकिन गुंजन सिंह के इस दावे ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है और विपक्षी खेमे में भी इस संभावित कदम को लेकर हलचल है, क्योंकि महागठबंधन के पास फिलहाल एक सीट के लिए जो है वो जरूरी संख्या बल की कमी है। ऐसे में पवन सिंह की एंट्री राज्यसभा में बिहार के सियासी भविष्य के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।